अच्छा, ये 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाता है जूम, इसको दोबारा करना पड़ता है? यस सर, अनलिमिटेड भी कर सकती हैं वो टाइम। कैसे होता है वो? सर वो ऑप्शन आता है ना साइड पे अनलिमिटेड टाइम का। नहीं नहीं, मेरे पास तो नहीं आता। मेरे पास आता है कि अगर मैं ज्यादा भी टाइम करूँ ना तो वो लिखा आ जाता है कि आप इसको ना प्रो करें, प्रो में आप इसका पेमेंट दें और समथिंग इस तरह की कुछ चीजें आ जाती है। यस सर, लेकिन कभी कभी वो खुद ऑप्शन देता है अनलिमिटेड टाइम का। हाँ यार, ये जो सीआर मुझे बना के सीआर जो बनाता था ना, उसमें वो लिखा आता है कि ताकि आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं क्लास को 40 मिनट से, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता था तो क्लोज नहीं होता था। लेकिन मेरे यस पास सर, वो कभी कभी होता है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो वो कहता है कि पेमेंट करें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो लेट्स सी। सर है कर ले। यार अच्छी भली इनकी रोजी कमाई चल रही है। तो ये मैंने शेयर कर लिया, मैं कहीं अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है, यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बैठ के फिर ठीक आपसे है। देख लेना। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, देन जो है वो सी वेटिंग रूम एडमिट आर। सो मैं आपसे अभी तक जो मैंने आपसे शेयर किया है, इंस्टेंस वेरिएबल मैंने आपसे शेयर किया है और स्टैटिक मेंबर मैंने आपसे शेयर कर लिया है, ठीक है। तो मैंने आपसे शेयर किया कि स्टैटिक मेंबर है, जो स्टैटिक जो वेरिएबल होते हैं क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना वो शेयर करते हैं, ठीक है। जितनी बार कॉल होंगे, जितनी बार ऑब्जेक्ट कॉल होंगे, उतनी बार जो है वो काउंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में देख लिया। नाउ कम टू द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के सबसे पहले मैं आपको डिक्लेयर करना बता देता हूँ कि डिक्लेयर कैसे किया जाता है। बिफोर द रिटर्न टाइप आपने स्टैटिक लिखना होगा, बाकी एज इट इज आपने लिखना है, ठीक है। फर्दर मोर क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर डेटा। ये याद रखिएगा कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमेशा एक्सेस करता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हमेशा एक्सेस किया जाता है स्टैटिक वेरिएबल से, ठीक है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल से। कैन बी कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैन बी कॉल्ड, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इसको हम इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हम इसे कॉल भी कर सकते हैं, लाइक दिस इंट नम रिटर्न टाइप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लास का हमने ट्री लिखा और गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये और कॉल हो जाएगा। नाउ सी द प्रोग्राम, मॉडिफाइड प्रोग्राम, उसी इंस्टेंस वेरिएबल को मैं फंक्शन के थ्रू आपको करा रहा हूँ। लाइक क्लास वही ट्री थी, मेंबर फंक्शन हमने देख लिया, कंस्ट्रक्टर में इंक्रीमेंट कर लिया। फर्दर मोर अगर हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया वहां पे हमने सिंपल ऑब्जेक्ट बना के जी इंक्रीमेंट किया था, यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिटर्न टाइप से पहले स्टैटिक लिख दिया, गेट ऑब्जेक्ट काउंट, ठीक है। जब अब हमने इसको कॉल करना है, डेफिनेशन अब इसकी देखें, डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल रिटर्न आउटसाइड द क्लास लाइक दिस, यू हैव अ रिटर्न टाइप ऑफ द क्लास दैट इज ट्री, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी कैन कॉल द फंक्शन लाइक दिस, हमने इसको इनिशियलाइज कर ली वैल्यू। नाउ आप देखिए, अगर सी आउट में मैंने लिखा है ट्री स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट ऑब्जेक्ट काउंट, दैट्स इट, विदाउट मेकिंग एनी
ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ जिसने मुझसे सवाल किया था जब लास्ट हम एक्सक्यूज मी इंस्टेंस सर। वेरिएबल पढ़ रहे थे कि अब देखिए मैंने आपसे शेयर किया था कि यू कैन, ठीक है, आप कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। यू कैन कॉल डायरेक्टली, कैसे? क्लास के नाम से आप उसे डायरेक्टली जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जो कोई भी टॉपिक होता है अगर आप उसका सारी जी, आवाज नहीं आ रही तो आपकी। सर जी मैंने कहा जो टॉपिक आप करवाते हैं ना जी जी उसके रिलेटेड कोई प्रोग्राम करवा दे, जैसे आप हमें क्लास में करवाते थे ना बोर्ड पे, जी जी तो अगर उस तरह हम लोगों को यहाँ पे लिख के करवा दे तो सर अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इस तरह बहुत सारे लड़कों को नहीं समझ आ रही सर। हाँ, बेसिकली ऐसा है ना कि ये रनेबल प्रोग्राम है ना। मैं आपको, हाँ, मैं आपको ऐसा कर सकता हूँ, ये यही प्रोग्राम मैं देख लेता हूँ कि इस लैपटॉप में मेरे पास है। तो इसको आपने पता है क्या करना है, ये जो फंक्शन है ये सारे रनेबल जो प्रोग्राम है ना वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, इसलिए कि हमारे पास सर हमारा टाइम रनेबल बच जाए ना। सर रनेबल प्रोग्राम के अलावा सर जी जैसे मतलब आपने अभी स्टैटिक वेरिएबल पढ़ाया है ना सर, जी तो जी इसका थोड़ा सा मतलब आप लिख के अगर करवा देंगे ना, मिसाल के तौर पे सी प्लस प्लस पे करवा देंगे या नोट पैड पे करवा देंगे तो सर लड़कों को सही समझ आ जाएगी। ना बहुत सारे लड़के जो है उनको समझ नहीं आती है सर। हाँ, अच्छा, इसमें इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है स्पॉटलाइट की ना, तो मैं ये स्पॉटलाइट से आपको शो कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको अभी एरो से बता रहा था ना कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन इससे बेहतर कैसे मैं आपको बता सकता हूँ। ये जैसे मैंने आपको ये स्पॉटलाइट शेयर हो रही है आपको रेड सी। सर स्पॉट लाइट तो हाँ शेयर हो रही लेकिन इस तरह नहीं समझ आती सर जी। जी वो कह रहा है कोई इसके अलावा कोई प्रोग्राम करा दिया करें इसको छोड़ के। ये प्रोग्राम जो है ना एक तो ये ठीक है इससे समझ आया था, एक ऐसा प्रोग्राम जो है ना अपनी तरह से लिख के या सी प्लस प्लस के ऊपर करवा दिया करें। जैसे सर हाँ आप क्लास में नहीं करवाते थे, तीन चार एग्जांपल्स करवा देते थे, उस तरह मैं कह रहा हूँ बेशक कोई छोटा सा प्रोग्राम हो ना, वो आप बेशक सी प्लस प्लस पे टाइप करके तो वो हम लोगों को बता दें या नोट पैड पे टाइप करके तो बता दें, मतलब एक हाँ लॉजिक उसका पता चल जाएगा ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हाँ, सर ये जी। भी इस ठीक तरह है, बहुत सारे टॉपिक्स रह जाते हैं सर। ये भी ठीक है। चलें, ये मैं करा देता हूँ। थैंक यू सर जी। सर क्वेश्चन है सर। जी जी पूछे। अरे पिछली स्लाइड में लिखा था कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को हैंडल कर सकता है, मतलब कि उसके फंक्शन के अंदर हम दूसरे वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। हाँ, कैन ओनली का बिल्कुल यही मतलब है कि हम उसको जो है वो, अगर हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है तो उसी के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको शेयर हो रही है, मैं आपसे शेयर करता हूँ ये डेफ सी प्लस प्लस ना, यहाँ पे हम एक करके देख लेते हैं। काश अपना माइक म्यूट करके देख, क्या पता साउंड कम हो जाए। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी डेफ सी प्लस प्लस की? यस सर हो रही है। सर और इस पे मैंने कभी लिखा तो नहीं, लेकिन ये मेरे पास पड़ा हुआ है। लेट्स सी। अच्छा, स्टैटिक फंक्शन का लिखें या स्टैटिक मेंबर का डायरेक्टली आपको समझा दूं मैं, या दोनों कर सर लेते हैं? आप दोनों में सर मैं कोई दोनों भी कर टॉपिक लेते हैं, दोनों मतलब को जैसे चेंज ही कर। कोई सर जैसे ही कोई नया कॉन्सेप्ट करते हैं ना सर, तो आप हम्म। जैसे क्लास में हम लोगों को बोर्ड पे एक कोई उसका छोटा सा प्रोग्राम करवा देते थे सर, मैं कह रहा हूँ उस तरह अगर करवा देना तो समझ आ जाएगी। हाँ, ये देखें ना, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम करा देता हूँ, उसकी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ना। जी सर उधर एक्चुअली स्लाइड्स में हम लोग जितनी देर में एक लाइन समझ रहे होते हैं ना सर जी, जी जी तो मतलब वो समझने में इतना टाइम लग जाता है उसको। इस तरह अगर आप साथ करेंगे ना, साथ आप बता रहे होते तो इससे ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी और जल्दी समझ आ हाँ, जाएगी। क्योंकि पता है क्या इसमें, हाँ, इस प्रोग्राम में ना ऐसे कोई कहानी थी नहीं ना, जस्ट एक लफ्ज है स्टैटिक का, उसका कंसेप्ट मैंने आपको बताना था ना स्टैटिक का। अगर कोई प्रोग्राम हो ना कि जो स्टार्ट से एंड तक ही चेंज हो, जैसे कोई इनहेरिटेंस का टॉपिक हो गया, टॉपिक ही डिफरेंट हो गया,
प्रोग्राम तो सारे वही हैं, जस्ट आपने एक स्टैटिक जैसे वेरिएबल के पीछे इंट लिख देते हैं ना, फ्लोट लिख देते हैं, सिमिलरली इतना ही डिफरेंस है कि हम पीछे स्टैटिक लिख देते हैं। आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए ना कि स्टैटिक फंक्शन सर लिखा क्या आपने आउटपुट है। क्लास में सर जी आपने अंदाजा तो कर ही लिया था कि मतलब कितनी प्रोग्रामिंग आती है हम लोगों को। हाँ ये तो है, ऑब्वियस है, ये तो आप फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप कहेंगे कि सिर्फ मेरी सुन के आप सीख लेंगे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये करा रहा हूँ जी। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर जी आ रही है स्क्रीन। हाँ चलिए ये बेहतर है। आई स्ट्रीम हम लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस लिख देते हैं हम। अब हम एक क्लास बनाते हैं जी, ट्री की क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे हम जो है वो प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर कर लेते हैं कोई। अच्छा ये प्राइवेट हम क्यों लिखते थे जी, कोई मुझे बताएगा? फिर साथ साथ आप शेयर करते रहे मुझसे। सर ताकि सिर्फ उसकी एक्सेस हमारे क्लास के अंदर हो सके सर। बिल्कुल। तो स्टैटिक इंट हमने बना लिया था ऑब्जेक्ट काउंट, ठीक है, ये हमने एक, अच्छा ये जो सर भी अगर मैंने हम लिखा कुछ है ना, नहीं लिखते तब डिफॉल्ट भी वो प्राइवेट होता है ना। बिल्कुल डिफॉल्ट भी जो हमारे पास प्राइवेट होता है C++, ठीक है, प्राइवेट प्रोटेक्ट। अच्छा जी अब अगर आप देखें, ये यार इकबाल अभी आ रहे हैं क्लास में, ये एडमिट कर लिया मैं। अच्छा अब अगर आप देखें ना, मैंने अभी तक एक क्लास बनाई, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि एक्सेस स्पेसिफायर्स में इसको बता दिया कि ये प्राइवेट मेंबर है। देन मैंने आपसे शेयर किया कि ये एक स्टैटिक फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाता है। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया है, ठीक है, यहाँ मैं साथ लिख भी रहा हूँ कि मैंने ये क्या किया, डिक्लेयर किया है स्टैटिक मेंबर। सर इसको अगर प्राइवेट में करेंगे तब भी प्रोग्राम में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं ये भी मैंने प्राइवेट ही किया है, ये देखें ये ऊपर मैंने प्राइवेट लिखा हुआ है, ये प्राइवेटली मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। नहीं सर मैं कह रहा हूँ अगर प्राइवेट के बजाय अगर पब्लिक भी कर दें तो प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं कोई देखें ये डिपेंड करता है ना कि आप जो वेरिएबल बना रहे हैं ना, उसको उसको आपने कैसे यूज करना है। अभी हमारे पास क्लास ही एक ही है ना, तो हम कह रहे हैं एक क्लास में प्राइवेट मेंबर ही होता है, ठीक है। जब दो क्लासेस आएंगी ना तब हम डिफरेंट यूज करेंगे, ठीक है। हाँ तो अभी हम एक क्लास में यूज करें क्योंकि अभी हमने इनहेरिटेंस वगैरह नहीं पढ़ी ना। जब इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे किसको प्राइवेट करना है किसको पब्लिक करना है। अभी तो हमारी सिंगल क्लास है, तो सिंगल क्लास में एक ही क्लास में हम प्राइवेट करें पब्लिक करें इससे। सो इसके बाद हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर लेना है। कंस्ट्रक्टर हमारा जो है वो पब्लिक है। कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं जी, कोई बताएगा? क्लास का नाम ही सर कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। बिल्कुल, कि हमने जस्ट क्लास का नाम लिखा और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हम बेसिकली या इनिशियलाइज कर सकते हैं या इसको वैल्यूज में इंक्रीमेंट वगैरह करते हैं नॉर्मली, तो हमने इसको कर लिया था। तो ऑब्जेक्ट काउंट को हम क्या करेंगे जी, इंक्रीमेंट कर लेंगे। अभी तक मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट बना लिया, एक स्टैटिक मेंबर बनाया, इसके अंदर हमने इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आप यहीं पे स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करें तो यू कैन इनिशियलाइज और डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लें यहीं प्राइवेटली। देखेंगे हम प्राइवेट कर लें या आउटसाइड द करें, दोनों को हम देख लेंगे। पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर लिया। अब हमने जी क्या करना है, एक इसका फंक्शन बना लेना है। ये स्टैटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। इंट गेट ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ जी, फंक्शन बना रहा हूँ।
इसकी रिटर्न टाइप जी हमने इंट रख ली है, जिसमें हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे कौन सी वैल्यू, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको हमने जस्ट रिटर्न करा देना है। किसको, मेन में रिटर्न करा देंगे हम, ताकि हम वहीं पे इसको कॉल कर लें। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन आपकी जो है क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि मैंने सबसे पहले क्या किया, एक क्लास बना ली, उसके बाद मैंने एक प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर कर लिया, देन मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट स्लाइड्स में से आप लोगों ने प्रोग्राम कर लेने। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने जो है वो वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था उसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट करवा दिया। एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने, उस फंक्शन में हमने जस्ट क्या किया, रिटर्न करा दिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो है वो, हमारी क्लास जो है वो खत्म हो रही है। ठीक है सर, ये हम लोग कंस्ट्रक्टर जो आपने बनाया ट्री का, सर एक इसमें मिनट नहीं एक रिटर्न मिनट, मुझे करवा आवाज सकते नहीं थे? आ रही यार। अब बोले। सर मैंने कहा जो कंस्ट्रक्टर बनाया था हमने ऊपर ट्री का, जी जी, इसके अंदर नहीं हम रिटर्न करवा सकते? हाँ कंस्ट्रक्टर में हम भी देखें, हमने लास्ट टाइम किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कोई प्रोग्राम दिया था करने के लिए, हाँ तो उसमें वो रिटर्न कर रहा था। ठीक है, उसमें वो रिटर्न कर रहा था। तो अब्दुल्ला आप कर रहे थे शायद? यस सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो वो क्या इश्यूज आ रहे थे रिटर्न करने में? सर एरर आ रहा था सर, कंस्ट्रक्टर में असल में और कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, खाली इनिशियलाइज ही कर सकते हैं, कोई वैल्यू सिर्फ दे सकते हैं। हाँ तो किसने मुझसे सवाल किया था, वो आपको समझ आई कुछ? जी सर, आ गई। हाँ तो बेसिकली हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जब प्रैक्टिस, क्योंकि देखें अब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो प्रोग्राम किए होते ना 3-4 उर्स के, तो फिर आपको आइडिया होता ना, आपको आइडिया होता कि हम जो है वो बेसिकली, अभी देखें मैंने 3 दफा रिपीट किया कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ना बेसिकली इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। इसकी मैं, हाँ अगर आपने मेरी लास्ट क्लास ली हो ना तो आपको आइडिया हो कि मैंने कंस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल दी थी कि कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं ना, जब भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, बाकी फंक्शन नहीं कॉल होते। कंस्ट्रक्टर हम उसके नाम से बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। फिर मैंने उसकी एग्जांपल जी आपसे सर, ये शेयर याद की, है। हाँ एग्जांपल फिर मैंने आपसे ये शेयर की थी कि जब हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, हमने जस्ट एक बटन दबाना होता है, उसके बाद जितनी चीजें होती हैं, जितने हमारे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस लगी होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होती हैं। कैसे कि वो सबको सिग्नल भेजता है ऑटोमेटिक। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने क्या किया होता है कि सबको इनिशियलाइज कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका डेस्कटॉप आ जाता है। तो बैकएंड पे बूट और काफी ज्यादा और जो है वो तो हमारे पास होते हैं जिनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो रही होती हैं। तो यहाँ तक जो है हमने क्लास बना ली जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन। अब जस्ट हमें क्या करना है कि एक मेन का फंक्शन बना लेना है, मेन का फंक्शन बना लेना। अब मुझे क्या करना होगा जी, मुझे करना ऐसा होगा कि ये जो ट्री है इसका मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ट्री का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, मिस बचरा, ये भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ट्री का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके बाद मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको सी आउट करा देता हूँ। अगर मैं इसको सी आउट कराऊंगा तो फंक्शन का नाम था जी, अगर टी डॉट, हमारे पास फंक्शन का नाम था गेट, स्पेस से ऑटोमेटिकली उठा लेता था। जी फंक्शन बनाया ही नहीं। ये फंक्शन बनाया ना बच्चे हमने। ठीक है सर, इसको डिक्लेयर, ठीक है सर। हाँ तो मैंने नहीं किया फंक्शन, था ना सर, सॉरी, डिफाइन। हाँ डिफाइन किया ना कि मैंने इसको रिटर्न कर दिया ना, फंक्शन को कॉल किया उसमें हमने इसको रिटर्न कर दिया ना, इनिशियलाइज मैंने ऊपर ही कर लिया इसको। ठीक है सर। हाँ
बाकी जो एरर आएगा रन करके देखेंगे, जो एरर आएगा उसको कर लेंगे। तो मैंने इंट मेन लिखा था जी, तो फिर मैं रिटर्न कराऊंगा इसको और क्लास करता हूँ। तो अभी आपको कोई सवाल है इस जहां तक मैंने प्रोग्राम लिखा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई हैव टू आंसर यू, जल्दी से मुझसे पूछ लें जी। नो सर ठीक है ये वाला। हाँ, तो प्राइवेट मेंबर लिखा मैंने, पब्लिक मेंबर लिखा जिसमें मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट को किया, वेरिएबल चेंज कर लेंगे, फंक्शन 1 से 3 बना लेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना ये लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया, वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर करा है। इससे पहले मैंने ये स्टैटिक नहीं लिखता होता था, और मैं रिटर्न टाइप जो है वेरिएबल की जो टाइप है उससे पहले स्टैटिक फंक्शन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन लिखा, और एक हमने फंक्शन बनाया जिसमें मैंने रिटर्न कर दिया इसको। जो मैंने रिटर्न किया ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू, तो वो मैं कहाँ पे, मेन में मेरे पास आ गई। मेन में मैंने इसको डायरेक्टली कॉल करवा दिया, तो मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट। यस एनीवन? क्या आनी चाहिए जी? सॉरी, 1 ही आएगी सर। 1 आएगी सर। ऑब्वियस है, क्यों आएगी जी 1? एक ही सर ऑब्जेक्ट क्योंकि होगा तो एक ही नीचे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। मे बी ये मेरा कंपाइलर चलेगा अभी, इतने अरसे बाद इसको मैंने जो है वो यूज किए। Hang on while Windows report the problem to Microsoft. प्लीज ये एनोटेशन वगैरह जो है वो ना यूज करें, ये डिसेबल करना पड़ेगा। कहाँ से होता है जी डिसेबल? डिसेबल पार्टिसिपेंट आर्ट। क्या इशू है? किसी को आता है ये कंपाइलर में इशू? रन नहीं किया आपने, सिर्फ कंपाइल किया वैसे। रन भी करें साथ में सर, ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा ना सर नीचे F9 दबाए ना। नहीं, ये बेसिकली मुझे याद पड़ा ये जब मैंने किया, क्योंकि ये मैंने एक बच्चे के लिए किया था, तो ये कुछ इश्यू दे रहा था, तो फिर मैं उसको विजुअल स्टूडियो से मैंने करा दिया था। लेकिन किस स्टूडियो से करा दे सर? उधर से भी आता है, ये देखें ना, विजुअल स्टूडियो में दिखा दे। क्या कह रहे हैं, हैंग ऑन व्हाइल विंडोज रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू माइक्रोसॉफ्ट। सर इसको विजुअल स्टूडियो पे कॉपी कर दे। देखता हूँ मेरे सिस्टम में इस वाले में है या नहीं है। Let's see. ये यहाँ पे हमारे पास वो 32 बिट का कोई ऑप्शन होता था, कुछ याद है आप लोगों को? यहाँ पे कहीं ऑप्शन होता था 32 बिट को सपोर्ट कर रहा है या 64 को कर रहा है। Notify your solution available. देखो ना ये unhandled when exception occurred in। मैं अब किसी और पे चला के दे देता हूँ इसका इशू। मैं ये बेसिकली बहुत ओल्ड वर्जन मेरे पास पड़ा होगा। यस सर, हाँ ये ओल्ड इसके, है सर बहुत। हाँ क्योंकि इसकी कोई, क्योंकि ये 4.992 पड़ा हुआ है, जब हम प्रोग्राम लिखते थे तब इस पे था, तो ये वर्जन की वजह से शायद कंपैटिबिलिटी इशू दे रहा होगा विंडो 10 के साथ ना, अक्सर इसका आ जाता है इशू। मैं आपको इसको ऑनलाइन चला देता हूँ किसी भी टूल में। बेसिकली आपको समझ आ गई, ये एक रनेबल प्रोग्राम है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसको इनिशियलाइज उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसको इंक्रीमेंट दे देते हैं। प्लस प्लस का मतलब यह है कि एक का इंक्रीमेंट दे दो। इंट गेट ऑब्जेक्ट हमने किया, रिटर्न करा दिया उसको मेन के अंदर, ठीक है। फर्दर मोर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये काउंटर 0 से 1 हो जाएगा। अब यही जो है, अगर हम इसको जो है वो 3 अगर इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, T1, इसको हम T1 कह देते हैं, इसको हम T2 कह देते हैं और इसको हम T3 कह देते हैं, तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगी जी?
एनीवन? 3 आएगी कि हमारे पास 3 आउटपुट आएगी। दिस मीन्स दैट कि हमने जो है वो स्टैटिक मेंबर को यूज कर लिया। अच्छा 3 इसकी आउटपुट आएगी। एरर नहीं? एक मिनट, दिस मीन्स दैट कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो अगर हमारे पास वेरिएबल है तो उसको क्या करता है, शेयर करता है अपने अपने ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ठीक है, अगर हम सिंपल अगर वैल्यू कोई लेंगे, अगर सिंपल हम कोई वेरिएबल लेंगे, स्टैटिक वेरिएबल नहीं लेंगे, तो फिर अगर हम जी कोई सवाल है? इधर एरर नहीं आएगा सर? एरर क्यों आएगा जी? सर यहाँ पे सी आउट में टी लिखा है ना सर, यहाँ पे क्या लिखे हैं? T1 या लिखे हैं T3 लिखेंगे? ऑब्वियस है T1 लिखेंगे तो हमारे पास हाँ आउटपुट देगा। 1 आएगा T2 सर। लिखेंगे, हाँ T2 लिखेंगे, फिर T3 लिखेंगे, जितने ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है सर अगर इसकी आउटपुट तो 1 ही आएगी ना? नहीं, अगर आप T3 लिखेंगे तो हमने प्रोग्राम में भी देखा कि जब हमने जस्ट क्या किया था, पाइन डॉट गेट ऑब्जेक्ट कॉल किया था तो रिटर्न हमें 3 आया था। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट ने शेयर किया था। ऑब्वियस है ये तो, अगर T लिखा हुआ है तो T1 ही होगा, वो मैंने ऊपर से चेंज कर लिया था। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि स्टैटिक मेंबर में और सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो अभी मुझे कोई बताएगा कि स्टैटिक मेंबर में और इसमें क्या फर्क है, जब तक मैं कोई कंपाइलर देख लूं। फिर ये जो है ये डाटा को मतलब जो आपके पास ऊपर फंक्शन होता है उसको जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स है उनके दरमियान में शेयर करता है सर। एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। और हमारे पास सिंपल इंस्टेंस को अगर मैं डिक्लेयर करता तो यहाँ पे क्या आता? वन ही आता फिर सबके लिए अलग अलग। उसमें इंक्रीमेंट, हाँ उनमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू नहीं आती क्योंकि हर बंदे की कॉपी अलग बनती जनाब। T3 के लिए यहाँ पे एक बनती, T2 के लिए T3 के अंदर। लेकिन हमारे पास स्टैटिक है तो स्टैटिक का मतलब है कि एक बार ऑब्जेक्ट बना, उसने T1 जब बना ना तो उसने काउंटर को क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया। T2 जब ऑब्जेक्ट बना तो उसने काउंटर को क्या कर दिया, T2 कर दिया। T3 में उसने T3 कर दिया। 3 कर दिया। अब आपको समझ आ गई है? यस सर, सही समझ आ गया। गुड। बाकी ये रनेबल प्रोग्राम है, आप इसे चलाएंगे अपने साथ, क्योंकि ये मैं लिख रहा था, आप भी अपने कंपाइलर में साथ लिखें, इसे चला लें। नेक्स्ट टाइम मैं जो है वो इसको जो है वो कोई कंपाइलर जो है इसकी जो भी है इसको ट्रबल शूट कर लूंगा, तो इस पे मैं आपको, ये तो मुझे ज्यादा आसान लगता है कि इंस्टेड ऑफ मैं 1 घंटा बोलता रहूं स्लाइड्स में, यहाँ पे मैं आपको जो है वो 10 लाइंस लिख के बता दूं कि यार ये होता है। ठीक है, लेकिन इस तरह समझ आती है ज्यादा सर हम लोगों को भी। हाँ तो नहीं, ये ज्यादा बेहतर है कि ऑब्वियस है मैं आपको प्रोग्राम करा दूं। ठीक है, यस सर, ये ज्यादा बेहतर है, प्रैक्टिस भी हम लोगों की ज्यादा हो जाएगी ना, प्रोग्राम्स भी ज्यादा मिल जाएंगे करने को। हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी ऑब्वियस है मेरे पास, अगर मैं आपसे शेयर करूँ ना, तो मैंने आपकी असाइनमेंट्स ऑलरेडी बना के आपको शेयर भी की हुई हैं, शायद आपको मिली हैं या नहीं मिली ना, मैं आप लोगों को दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर असाइनमेंट तो जमा करवा दिए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर टॉपिक की असाइनमेंट, बोल रहे हैं। हाँ आपकी हर टॉपिक की ना असाइनमेंट ऑलरेडी जो है वो, एक मिनट शेयर स्क्रीन से मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास सारी अवेलेबल है जो मैंने आपको इन फ्यूचर भी देनी है। ये आप देख रहे हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, 4, 5, 6, 7 प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें आपके पास हैं सर। इंशाल्लाह आपको इतना, हाँ इंशाल्लाह आपको इतना काम मिलेगा कि आप लोगों को जो है वो टाइम नहीं मिलेगा किसी और चीज का। ठीक है सर, ना करें ना इतना। हाँ तो ये अभी आपने आगे रमजान आ रहा है। हाँ रमजान में देखें बरकतें ज्यादा हो जाती हैं। हाँ तो मैं 5-6 फाइल्स को डिलीट कर दें सर, कोई किसी का नहीं बताएंगे। सर जी आप भी थोड़ी रहमतें करें जी, अल्लाह पाक रहम करने वाला है जी। अच्छा तो हाँ देखें, अब ये छोटे से टॉपिक पे हमारा काफी ज्यादा जो है वो टाइम निकल गया इसमें। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सिमिलरली आपने क्या करना है जी, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो जहाँ पे मैंने सिंपल फंक्शन बनाया ना, आपने उसके पीछे जो है वो डेटा टाइप, रिटर्न टाइप से पीछे स्टैटिक लिख लेना। लिख लेंगे इतना?
यस सर, अब हाँ समझ जस्ट, आ गया हाँ सर जी, अब जस्ट कोई आपने, इशू नहीं है। हाँ अब आपने स्टैटिक मेंबर जस्ट लिख, मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि ऑब्वियस है कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो साथ साथ आप 3-3 4-4 एग्जांपल कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी पेस जो है वो थोड़ी तेज हो जाती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इजीली दोबारा उसी पेस से आपको समझाता रहूंगा, पुरानी चीजें भी साथ साथ रिकॉल करता रहूंगा, नो वरीज, ठीक है। अभी तक जी हमने स्टैटिक मेंबर देख लिया, स्टैटिक फंक्शन देख लिया, इंस्टेंस वेरिएबल देख लिया, डिफरेंस देख लिया जी। तो मैंने आपसे शेयर किया कि इससे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, मोस्टली इंटरव्यूज के सवाल होते सर हैं जी स्क्रीन हमारे नहीं पास। शेयर हो रही है आपकी। मैं शेयर कर देता हूँ। मोस्टली जो है हमारे पास जो है वो इंटरव्यूज के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जी स्टैटिक मेंबर में और डिफरेंट सिंपल मेंबर फंक्शन में क्या फर्क है। फंक्शन जो है वो, अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, क्या जवाब है जी आपका? क्वेश्चन रिपीट करें एक दफा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को? नहीं सर। नो सर। हाँ, तो हमें ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है जी वो है फ्रेंड्स ऑफ अ क्लासेस, ठीक है। नाउ फ्रेंड अ फंक्शन और क्लास दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास। आई रिपीट, फ्रेंड क्लास जो है, फ्रेंड का कीवर्ड जो है वो क्लासेस में क्यों यूज हो रहा है जी? अ फंक्शन एक फंक्शन या क्लास दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है, बट हैज एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड, ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में हमारे पास जितने भी कीवर्ड यूज हो रहे हैं ना वो, हाँ वो किसी फैक्ट के बेस पे ही है हमारे पास, ठीक है। जैसे एक फ्रेंड की रियल लाइफ एग्जांपल है, उसी को ही मैप किया गया, अ फंक्शन और अ क्लास दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास बट हैज एक्सेस टू अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। इससे पहले मैंने आपसे बताया कि मेंबर फंक्शन जो प्राइवेट मेंबर हैं उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शन जो फ्रेंड कीवर्ड्स के यूज होंगे वो उसके प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर लेंगे। अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी अ स्टैंड अलोन फंक्शन, ठीक है, जो फ्रेंड फंक्शन है वो एक स्टैंड अलोन फंक्शन भी हो सकता है, और अ मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, किसी और क्लास का भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने फ्रेंड के साथ कीवर्ड लिख दिया उसका तो वो एक्सेस कर लेगा। इट इज डिक्लेयर्ड अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास विद फ्रेंड कीवर्ड, ठीक है, इन द फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के साथ ही हम लिख देंगे। जैसे कैसे लिखते हैं जी इसको, ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होती है जी? स्टैंड अलोन फंक्शन कैसे लिखना है? स्टैंड अलोन फंक्शन कैसे लिखना है आपने कि जो आपकी रिटर्न टाइप है फंक्शन की उससे पहले आपने क्या लिख देना है? फ्रेंड लिख देना है, और बाकी जो भी आर्गुमेंट्स है। डिक्लेयर सेट वेरिएबल फंक्शन टू बी अ फंक्शन ऑफ दिस क्लास, ठीक है, जो भी हमारे पास फंक्शन होंगे क्लास के, अगर किसी और क्लास का मेंबर है तो फिर हम कैसे लिखेंगे? ऑब्वियस है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे कि फ्रेंड रिटर्न टाइप लिखेंगे, कोई भी क्लास जो जिस क्लास का ये फंक्शन है, ठीक है, और आगे हमने जो उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करना है वो उसके आर्गुमेंट में हम लिख लेंगे। सेट नंबर फंक्शन फ्रॉम अ सम क्लास, क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है, इसका मतलब है कि एक क्लास का फ्रेंड है दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है, फंक्शन है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी तक आपको समझ आई कि फ्रेंड फंक्शन क्या करता है? सर ये सेट एवल क्या है? ये फंक्शंस के नाम है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है, ये फंक्शंस के नाम है। जैसे हम void लिख लेते हैं ना, void ऑब्जेक्ट काउंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड्स ऑफ अ क्लासेस क्या होता है कि क्लासेस के प्राइवेट मेंबर भी यूज कर ले, आइदर वो एक स्टैंड अलोन फंक्शन बनाओ तो वो किसी प्राइवेट क्लास का मेंबर एक्सेस कर लेगा, अगर वो किसी और क्लास का मेंबर भी है, किसी और क्लास का फंक्शन भी है, तो वो भी यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड
जो है वो उसके दूसरी क्लास के वेरिएबल्स को यूज कर लेगा, इसलिए इसका नाम ही फ्रेंड रखा गया है। ठीक है, जो फ्रेंड है वो ऑब्वियस है उसकी चीजें यूज कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोग्राम पे आ जाते हैं जी। प्रोग्राम कैसा है जी? क्लास फ्रेंड क्लास, ये आपने क्लास बनाई, क्लास एज अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, एक और क्लास बनाई, क्लास न्यू क्लास, जिसमें आपने क्या कर दिया, ये एक बेसिकली इसका एक जनरल स्ट्रक्चर बता दिया गया कि फ्रेंड क्लास की डिक्लेरेशन कैसे होगी। तो उसमें आप अगर देखें तो मैं क्लियरली बताया गया कि एक हमारे पास क्लास है जिसका नाम है फ्रेंड क्लास, दूसरी हमारे पास न्यू क्लास है। न्यू क्लास में हमारे पास पब्लिक मेंबर है जी, यहाँ पे हमने जो है वो फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कराना है और ऊपर वाली क्लास के मेंबर्स को यूज कर लेंगे। मेरी बात समझ आई आपको? ये यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना, यहीं पे अगर मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रेंड का कीवर्ड लिखूंगा, रिटर्न टाइप लिखूंगा कोई भी, वॉइड ABC। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट A। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, फ्रेंड फंक्शन लिख लिया। तो फ्रेंड फंक्शन में मैं क्या करूंगा, जो हमारे ऊपर क्लास है फ्रेंड क्लास, इसके वेरिएबल्स को यूज कर लूंगा। और कौन से वेरिएबल्स को यूज कर सकता हूँ, इवन के मैं इसके प्राइवेट वेरिएबल्स को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको अभी तक मैंने जो शेयर किया वो फ्रेंड्स क्लासेस का कंसेप्ट शेयर किया, तो आपको समझ आई कि फ्रेंड्स फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे होती है, स्टैंड अलोन फंक्शन क्या होता है, और किसी और क्लास का अगर फ्रेंड फंक्शन है तो वो उससे हम किसी एक क्लास को कैसे यूज कर सकेंगे। अब मैं आपको ना एज अ ले मैन एग्जाम्पल देता हूँ। ले मैन एग्जाम्पल ऐसी है कि हमारे पास दो क्लासेस हैं। ठीक है, दो क्लासेस का ये मतलब कि आप सेक्शन ए है और एक हमारे पास है सेक्शन बी। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है आवाज। जी। अब हाँ, आ रही है सर। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि लेट्स वी टेक टू क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी। अब क्लास ए में भी जो है वो कुछ मेंबर्स हैं, क्लास बी में भी कुछ मेंबर्स हैं, क्लास ए में भी कुछ फंक्शंस हैं उनके, क्लास बी में भी कुछ उनके फंक्शंस हैं। अब ऐसा है कि जो फ्रेंड क्लास होगी सेक्शन बी की या क्लास बी की, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेंगे, वो CR ऑफ द क्लास है। ठीक है, वो CR ऑफ द क्लास है जिसके कुछ दोस्त जो हैं वो ए सेक्शन में भी बैठे हुए हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हाँ, तो वो जो बी सेक्शन के बी सेक्शन का जो CR है वो ए सेक्शन से जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है, उनकी क्लास की इंटरनल इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ए सेक्शन में जो बी सेक्शन का CR है उसके फ्रेंड्स मौजूद हैं। अब आपको एग्जांपल यस समझ सर। आई? तो वो क्या कर रहा है यस कि सर। हाँ, ड्यू टू द फ्रेंड, ड्यू टू फ्रेंड, तो वो क्या कर रहा है कि ए क्लास की जो क्लास के अंदर की जितने भी मेंबर्स हैं, प्राइवेट जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो का जो है वो फ्रेंड है, उस क्लास में जो है वो मेंबर जो है वो उनको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसकी फ्रेंड्स क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक, हाँ, ये एक कीवर्ड था जिसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए। जस्ट आपको इसका पता होना चाहिए कि स्टैंड अलोन फंक्शन भी हो सकता है। ये स्टैंड अलोन फंक्शन है कि जस्ट एक सेपरेट फंक्शन है। ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, उसके जो प्राइवेट मेंबर यूज कर सकता है क्लास के। और अगर किसी और क्लास का भी वो मेंबर है लेकिन उसको दूसरी क्लास से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर वो फ्रेंड क्लास का कीवर्ड यूज करेगा तो वो क्या करेगा, दूसरी क्लास का जो है वो प्राइवेट वैल्यूज भी ले सकता है। ठीक है, बस ये आपने इतना इसको देख लेना है। अब मेंबर वाइज असाइनमेंट्स जो हैं ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये ना बड़े कोर कंसेप्ट्स हैं। अगर ये आपको ये छोटे कंसेप्ट्स पता चल गए ना, इंटरव्यू में कभी आप मार नहीं खाएंगे। क्योंकि हर दूसरे तीसरे जो है ना वो सवाल में आपसे यही पूछा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि जो प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, या टेक्निकल साइड पे जाना चाहते हैं प्रोग्राम, तो उनसे ऐसे ही सवाल किए जाते हैं। आगे हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड अ मेंबर फंक्शन।
ठीक है। वो इस तरह के ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उनको आपने आंसर करना होगा, ठीक है। हाँ, तो इनके कंसेप्ट्स आपको पता होंगे तो आप जब आप अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस करेंगे तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल, जब आपको कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट मिलेगा, रियल लाइफ प्रोजेक्ट मिलेगा, तो उसमें भी आप देखेंगे अच्छा ऐसा है कि एक क्लास तो मैंने और बनानी है, ठीक है, एक क्लास मैंने और बनानी है, तो इस क्लास के कौन से वेरिएबल्स हैं जो मुझे दूसरे क्लास में चाहिए, तो आप